Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the concept of export procedure. In this lecture, we are going to continue the topic export procedure. एक्सपोर्ट प्रोसीजर में हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स को 13 पॉइंट्स को हम पढ़ चुके हैं और एक्सपोर्ट प्रोसीजर आप लोगों को पता ही है कि जब हम गुड्स को अनदर कंट्री में सेल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर। और एक्सपोर्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो अक्रॉस द कंट्री होता है, ठीक है ना। हम अपनी कंट्री में नहीं अनदर कंट्री के साथ सेलिंग और परचेजिंग करते हैं, तो इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी होता है। अनदर कंट्री के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्शन करना है, वहाँ पे गुड्स को सेल करना है, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को फुलफ़िल करना पड़ता है। तो जिसमें हम इसके 13 पॉइंट्स को पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे 14 पॉइंट, दैट इज़ ऑब्टेनिंग मेड रिसिप्ट। अब जो एक्सपोर्टर है जब वो कस्टम क्लियरेंस, कस्टम ड्यूटी सारी पे कर देगा, कस्टम क्लियरेंस के बाद एक्सपोर्टर शिपिंग कंपनी में जाएगा और शिपिंग कंपनी को वो कस्टम क्लियरेंस का बिल देगा और शिपिंग कंपनी कस्टम क्लियरेंस के बाद उसको मेट रिसिप्ट इशू करती है, ठीक है। मेट रिसिप्ट में हमारा डिटेल होता है कि जो हमारा जहाँ पे जिस शिप में गुड्स लोडेड है उसका वेसल, बर्थ नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, कितनी गुड्स क्या लोडेड है, वो उस मतलब ये मेट रिसिप्ट में ये सारी डिटेल्स मेंशन होंगी और वो एक्सपोर्टर को इशू कर देगा। अब 15 पॉइंट है पेमेंट ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग। अब यहाँ पर एक्सपोर्टर को मेड रिसिप्ट मिल गई। अब वो मेड रिसिप्ट लेकर कहाँ जाएगा? शिपिंग कंपनी के पास। शिपिंग कंपनी क्या करेगी? मेड रिसिप्ट को रखेगी और मेड रिसिप्ट जब दैट मीन्स जब गुड्स हमारी लोडेड हो गई हैं तो वो मेड रिसिप्ट रखेगी और मेड रिसिप्ट के बाद उसको बिल ऑफ लेडिंग इशू करेगी। बिल ऑफ लेडिंग में हमारी पूरी डिटेल होती है, टाइप, उसमें क्या क्वांटिटी है, कितना उसका वेट है, मतलब पूरी तरह से जो हमारी जो डिटेल है वो पूरा का पूरा इसमें बिल ऑफ लेडिंग में मेंशन किया जाएगा। अब यहाँ पर वो बिल ऑफ लेडिंग किसको दे देगी? एक्सपोर्टर को। अब एक्सपोर्टर क्या करेगा? अब यहाँ पे जो बिल ऑफ लेडिंग है इसकी 3 कॉपीज़ बनेंगी ट्रिप्लिकेट, जिसमें से एक इम्पोर्टर के पास जाएगी, दूसरी एक्सपोर्टर के पास और तीसरी जो है वो शिप का कैप्टन अपने पास रखेगा, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर हमारे एक्सपोर्टर को बिल ऑफ लेडिंग मिल गया, अब वो क्या करेगा? प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। अब यहाँ पे उसको बिल बनाना है क्योंकि अब पूरी तरह से शिप गुड्स जो है हमारी वो पूरी तरह से शिप में लोड हो गई है। अब शिप में लोड होने के बाद उसको इनवॉइस बनाना है, बिल। अब जब वो इनवॉइस बनाएगा तो उसमें कितनी क्वांटिटी है, उसका क्या प्राइस है, ये सारी चीज़ें मेंशन होगी। तो इनवॉइस हमारा बन जाएगा। इनवॉइस इसलिए बनेगा क्योंकि जब एक्सपोर्टर बिल ऑफ लेडिंग उसको मिलेगा, फाइनली उसको ये है कि उसकी गुड्स सब शिप पे लोड हो चुकी है, तब वो इनवॉइस बनाएगा और इस इनवॉइस की कॉपी कहाँ पे जाएगी? हमारे इंपोर्टर के पास, क्योंकि इंपोर्टर के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्सपोर्टर को भिजवाने हैं और एक्सपोर्टर वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपने बैंकर्स के थ्रू या अपने एजेंट के थ्रू सारे इंपोर्टर के पास सेंड करवाएगा। जब इंपोर्टर के पास ये डॉक्यूमेंट्स हमारे एज अ प्रूफ जाएंगे तभी तो वो वहाँ से गुड्स को लोड कराएगा। तो यहाँ पे अब 14 पॉइंट हमारा आता है सिक्योरिंग पेमेंट। अब फाइनली एक्सपोर्टर ने क्या किया है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसने प्रिपेयर किए हैं? लेटर ऑफ क्रेडिट है, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, बिल ऑफ लेडिंग है, फाइनली उसने इनवॉइस भी प्रिपेयर कर लिया है और कस्टम क्लियरेंस है, ये भी कर लिया है, उसने इंश्योरेंस भी कराया है। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स अब एक्सपोर्टर ने अपने सारे रेडी कर लिए हैं। तो अब जब गुड्स हमारी यहाँ से चली गई हैं, क्योंकि अब मेट रिसिप्ट फाइनली मिल गई हैं, गुड्स हमारी शिप में लोड हो गई हैं, तो अब हमारा एक्सपोर्टर क्या करेगा? ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनवॉइस है, बिल ऑफ लेडिंग है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बैंकर, अपने एजेंट के थ्रू इंपोर्टर के पास सेंड करवाएगा। क्योंकि जब तक ये डॉक्यूमेंट इंपोर्टर्स को हैंड ओवर नहीं करेगा, इंपोर्टर्स को गुड्स की डिलीवरी नहीं होगी। लेकिन जब ये डॉक्यूमेंट्स को सेंड करेगा तो कुछ इंस्ट्रक्शंस है, वो क्या है? वो कहते हैं कि आपको इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट तभी हैंड ओवर करने हैं जब मेरी पेमेंट सिक्योर होगी। दैट मीन्स पेमेंट कैसे सिक्योर होगी? उसकी 2 तरीके से, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट साइट और डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पे वो अपने बैंकर को क्या कहेगा कि अगर इंपोर्टर ऑन द स्पॉट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट साइट में क्या है कि इंपोर्टर जो है ऑन द स्पॉट पेमेंट करेगा और जैसे ही वो उसको पेमेंट करेगा वो उसको सारे डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करेगा। यहाँ पे तो पेमेंट बिल्कुल पूरी तरह से सिक्योर है। डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, अब वो यानी कि जो इंपोर्टर है वो एक्सेप्टेंस देगा कि वो
विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ, जो भी उसका टाइम पीरियड है उस टाइम पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो पेमेंट करेगा। तो दैट मीन्स एज अ प्रूफ वो उनको लेटर ऑफ क्रेडिट या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो देगा। तो उसके बाद फिर जब वो उसको एक्सेप्टेंस ले लेगा तो यहाँ पे जो एक्सपोर्टर का एजेंट है, जो बैंकर है, फिर वो इम्पोर्टर को ये डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करेगा। इस तरह से पेमेंट को सिक्योर किया जाता है। अगेंस्ट साइड में क्या है कि इमीडिएटली वो पेमेंट करेगा, और अगेंस्ट एक्सेप्टेंस में क्या है कि वो उसको बिल देगा। उसके बाद हमारा था नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पोर्ट ट्रेड। अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में क्या था कि सेलिंग ऑफ गुड्स, और इम्पोर्ट ट्रेड में क्या है कि बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री। इसमें क्या होता है कि जो कंट्रीज़ होती है वो गुड्स को उन गुड्स को इंपोर्ट करना चाहती है जो कि उसकी डोमेस्टिक कंट्री में अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ऐसे ही फॉरेन कंट्री भी है, जब हम गुड्स की एक्सपोर्टिंग कर रहे हैं, जब हम फॉरेन कंट्री को, अनदर कंट्री को गुड्स की सेलिंग कर रहे हैं, तो हम उन्हीं गुड्स की सेलिंग कर रहे हैं जो कि फॉरेन कंट्री जिनको अरेंज नहीं कर पा रही है, जो उनकी डोमेस्टिक कंट्री में अरेंज नहीं हो पा रही है। इसीलिए तो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। हमने पढ़े थे रीजंस क्या है, क्योंकि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और दूसरा कुछ प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं जो हर कंट्री में अवेलेबल नहीं है। तो इसमें हम जो इंपोर्ट कर सकते हैं, हम रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट कर सकते हैं, मशीनरी भी, और ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है हम उसको बाहर से इंपोर्ट करेंगे। ऐसे ही हम एक्सपोर्ट करेंगे, जो चीज़ें बाहर अवेलेबल नहीं है उसको हम अपनी कंट्री से अनदर कंट्री को एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसीजर इसी तरह से होता है। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम इंपोर्टिंग कर रहे हैं? तो सबसे पहला है टू स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हमें ये पता है कि अपने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको और स्पीड अप करना, तो दैट मीन्स हम उन चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे, वो जैसे टेक्नोलॉजी है, नई नई चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल है, ये सारी चीज़ें, ताकि जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो हमारा प्रोडक्शन है, वो थोड़ा सा फास्टर वे से हो सके। टू मीट कंज्यूमर डिमांड। अब कस्टमर की डिमांड भी आती है और जो डिमांड ऐसी आती है, कभी कभी ऐसा होता है कि उन चीज़ों की प्रोडक्शन हमारी कंट्री में नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, अपने कंज्यूमर की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए इस तरह के प्रोडक्ट को बाहर से इम्पोर्ट कर लेते हैं। टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जब हम बाहर से नई टेक्नोलॉजीज़, नई मशीनरी और नई नई चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे, तो हमारे जो फॉर एग्जांपल इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में भी लोग नई टेक्नोलॉजी से, नए नए प्रोडक्ट से अवेयर होंगे, और जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं, तो उससे डेफिनेटली जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होगा। टू ओवरकम नेचुरल क्लाइमिटीज़। कभी कभी नेचुरल क्लाइमिटीज़ आ जाती हैं, जैसे ड्रॉट है, ठीक है, थंडरस्टॉर्म है, इस तरह से, तो इसका हमारे जो बिजनेस है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, ताकि हमारी कंडीशंस नॉर्मल रहे, जो नेचुरल क्लाइमिटीज़ है जिसकी वजह से लॉस हुआ है, उस लॉस को फुलफ़िल करने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं। टू इंश्योर नेशनल डिफेंस जो हमारे आर्मी है, नेवी है, यहाँ के लिए इनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन देने के लिए बाहर से हम जो इनके हथियार वगैरह उसको भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। होमवर्क, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग। हाउ टू सिक्योर पेमेंट इन एक्सपोर्ट प्रोसीजर, अभी हमने डिस्कस किया दो तरह से इसको भी, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट ट्रेड, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। होप सो दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।